3 दिन में वो मामले पर अपना फैसला देंगे, लेकिन कोई निश्चित तारीख नहीं बताई। चुनाव आयोग राज्यपाल को अपनी जांच रिपोर्ट और रिकमेंडेशन भेज चुका है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को 2 विकल्प बताए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सदस्यता रद्द होने के प्रावधान का एक है सेक्शन 9 और दूसरा है सेक्शन 9A। सेक्शन 9 के अंतर्गत सदस्यता रद्द होने पर हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन वो अगले दिन फिर सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। 6 महीने बाद उपचुनाव लड़कर अगर जीते तो सीएम बने रह सकते हैं और ये कानूनी और संवैधानिक स्थिति है। लेकिन अगर 9A के अंतर्गत उनकी सदस्यता रद्द होती है तो उन्हें 5 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यानी वो विधानसभा के वर्तमान कार्यकाल में चुनाव नहीं लड़ सकते। उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि सोरेन के घर और बाहर सभी और समस्या है। उनके भाई की पत्नी उनका सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। कांग्रेस विधायक भी नाराज हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या फिलहाल राज्यपाल ही है। तो जरूरत से ज्यादा समय लिया जा रहा है। अभियुक्त सजा सुनाने की मांग कर रहा है, लेकिन जज सजा नहीं सुना रहा। समय लगने से सोरेन को अपनी विधायकों के टूटने की चिंता है। तो गवर्नर क्यों चुप हैं? क्या वो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए समय दे रहे हैं? बहरहाल मुख्यमंत्री सोरेन हर स्थिति से निपटने के लिए प्लान बनाए हुए हैं। 5 सितंबर को झारखंड का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें विश्वास मत हासिल करेंगे सोरेन। तो ऊंट किस ओर बैठेगा, इस पर आज हम देश की बात में चर्चा करेंगे। और इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। कैप्टन आई सिंह जी बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे नोएडा स्टूडियो में, सर स्वागत है आपका। अजय अरोड़ा जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, स्काइप के माध्यम से जुड़े हैं, सर आपका भी स्वागत है। पॉलिटिकल एनालिस्ट रवि अरोड़ा जी नोएडा स्टूडियो में है, सर आपका भी स्वागत है। रवि जी सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस वक्त झारखंड में जो हो रहा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पिछले कई दिनों से राजनीतिक उठापटक जो है झारखंड में चल रही है। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं विपक्ष बार बार यह आरोप लगाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ऑपरेशन लोटस के तहत ये सब कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर यही आरोप इस बार भी लगाया गया है। क्योंकि जैसे पिछली कई राज्यों में देखने में आया, और कहीं ना कहीं गवर्नर की तरफ से जिस प्रकार से पूरा प्रेशर इस पूरे मामले में बनाया जा रहा है, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं लगातार जो है खुद हेमंत सोरेन भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे, क्योंकि उन्हें अब डर है कि उनके विधायक उनसे टूट सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी इस समय टूट के कगार पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 तारीख को जो विश्वास मत के लिए वो कहने जा रहे हैं, वो मकसद उनका यही है कि कहीं ना कहीं वो दिखाना चाह रहे हैं कि विधायक उनके साथ खड़े हैं। लेकिन सच ये है कि अंदर जो है बहुत उठापटक चल रही है, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हो, और उसके साथ साथ जो महागठबंधन के दूसरी पार्टियां हैं वो भी चाह रही हैं कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे कि अगर बाय चांस कोई दिक्कत आती है हेमंत सोरेन पर, तो उन्होंने भी तय कर लिया है कि सरकार चलती रहेगी। और अगर वो विधायक उनकी सदस्यता चली भी जाती है तो यूपीए पूरी तरह से उसको संभालने के लिए तैयार है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उनकी सदस्यता जाती है तो पार्टी का टूटना तय है, क्योंकि अभी से जो कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी जो दिखाई दे रही है, उसके अनुसार पूरी तरह यह तय है कि विधायक जल्दी ही टूट सकते हैं। बेशक क्या कुछ पहलू रहेंगे उसको लेकर रवि जी मैं आपका एक बार फिर रुख करूंगी। इस बीच कांग्रेस का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि कांग्रेस इल्जाम ये लगा रही है कि ऑपरेशन लोटस के तहत देरी की जा रही है। अजय जी आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त पूरी स्थिति को? तो बिल्कुल नवजोत, भारतीय जनता पार्टी को जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जी बिहार में कामयाब नहीं हुए और ये झारखंड में भी कामयाब नहीं होने वाले, लेकिन प्रयास जारी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास धन, प्रलोभन, राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए जो जो कर सकते हैं और अपने एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं। और ऑपरेशन लोटस, नो डाउट नवजोत, बिल्कुल ये जो राज्यपाल समय ले रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे दिखता यही है कि जान की इंटेंशनली बीजेपी को मौका दिया जा रहा है। और जिस प्रकार से डर जो है, हेमंत सोरेन का डर भी है कि इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं। इसीलिए जो सांसद प्रतिनिधि मिले थे राज्यपाल से, इसीलिए मिले थे कि इतना विलंब क्यों। और चुनाव आयोग ने क्या चिट्ठी में लिखा है, तो उन्होंने कहा जी मैं छोटे मोटे टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनमें डिस्कस करके 1-2 दिन में बताता हूँ। तो बिल्कुल डर भी जायज है। और जिस प्रकार से
एक बात तो तय है नवजोत, हेमंत सोरेन की सरकार नहीं गिरेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जहां बिहार में मात खाई है, यहाँ भी मात खाएंगे। ये महाराष्ट्र नहीं है, ये झारखंड है। बेशक कई सवाल उठते हैं अजय जी, क्यों इस तरह का डर है, क्यों इस तरह के काम करते हैं कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाना पड़ता है और डर जाते हैं, ये सवाल लूंगी। लेकिन क्योंकि आरोप लगाए हैं तो एक बार कैप्टन साहब का रुख कर लेते हैं। कैप्टन साहब, आपने सुना किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से हमेशा कहा जाता है और ये कहा जा रहा है कि जहां आपकी सरकार नहीं होती है वहां आप इस तरह के ऑपरेशन करते हैं। क्या क्या चाहते हैं, देश में सिर्फ आप ही आप रहे? नवजोत जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। जहां हमारी सरकारें नहीं होती, हमारी जहां सरकार होती वहां इस तरह के कार्य नहीं होते हैं। इस तरह के कोई जो है ना मुख्यमंत्री लाभ के पद पे नहीं रहता है, क्योंकि उसके पास पहले ही एक बहुत बड़ा पद होता है। और यहाँ जो सोरेन ने लाभ का पद, जो कोयला खदानें अपने नाम आवंटित कराई, अपने चहेतों के नाम कराई, तो सरेआम वहां लूट किस तरह से मचाई गई है। और ये मैं आपको नवजोत जी बहुत अहम बात बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार, कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां जहां कांग्रेस गई है भ्रष्टाचार इनके साथ में रहता है। इन्होंने सरकार जिस तरह से महाराष्ट्र में बनाई तो आपने भ्रष्टाचार देखा कि 100 करोड़ की वसूली हो रही थी, पूरा पुलिस प्रशासन वसूली में लगा था। अभी भी इनके 3 मंत्री वहां जेल में बंद हैं, जो अब तो सरकार ही चली गई। उसके बाद जहां जहां भी जिसके साथ रहे वहां भ्रष्टाचार जरूर होता है। और जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो जैसे ही बीजेपी में आते हैं उनके केस बंद हो जाते हैं। नहीं, मैं नवजोत जी इस बात को तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार कभी केस जो एक बार कोर्ट में चला गया, शुभेंदु अधिकारी के बारे में क्या कहना है सर? जी, केस बंद नहीं हुआ है किसी का भी, चाहे शुभेंदु हो कोई भी हो। केस कोर्ट में जाने के बाद बराबर चलता है। वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अब कोर्ट उनको बाइज्जत बरी करेगा या पनिशमेंट देगा। मगर बीजेपी में आने का मतलब ये नहीं कि केस आपके बंद हो गए, केस तो आप पे बरकरार चल रहे हैं। सर, आप कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेकर आप किस तरह से देश की सेवा करेंगे? एक बार रवि जी का रुख कर लेते हैं। रवि जी, देखिए, आरोप जो है, जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी वही आरोप लगा। सरकार जो है वो इस वक्त छत्तीसगढ़ में जाकर बैठी है। जनता की तरफ आपकी कोई ड्यूटी है कि नहीं? और ऐसे विधायक जो बिकने के लिए तैयार हैं, जो ईडी सीबीआई से डरते हैं, वो जनता के लिए क्या काम करेंगे? देखिए, ईडी और सीबीआई से ज़्यादा कहीं ना कहीं पैसे का खेला होता है इस पूरे मामले में। क्योंकि देखिए, बहुत सारे मामले ऐसे देखने में आते हैं, जैसे लगातार जिस प्रकार से आरोप भी लगते हैं कि पैसे की खरीद फरोख्त तो हमेशा से चलती रही है, कोई नया मामला नहीं है। और खासकर जिस पब्लिक ने, जिस जनता ने आपको जो बनाकर भेजा, आप जनप्रतिनिधि बनकर आते हैं और वहां पर आप उनकी जो है जिन मुद्दों को लेकर आप आते हैं, उन मुद्दों को आप पीछे छोड़ देते हैं और पता लगता है किसी दूसरी पार्टी के अंदर आप चले जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे जनप्रतिनिधियों को सोचना होगा और ऐसी पार्टियों को भी सोचना होगा कि इनको टिकट देने से पहले कि पूर्ण रूप से यह तय हो कि वो बाद में अपने जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए थे वो उन मुद्दों पर बात करें, उनके उसी पार्टी के साथ रहे। लेकिन होता क्या है कि चाहे वो सीबीआई की बात करो, चाहे आप ईडी की बात करो, चाहे वो पैसे के लेन देन की बात करो, चाहे आप ऑपरेशन लोटस की बात करो, जो भी बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरे उस जनता के साथ सीधा सीधा धोखा है जिस जनता ने उनको चुनकर भेजा है। और खासकर देखिए, ऐसा ही क्यों हो रहा है कि एक राज्य से जाकर सिर्फ जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पर ही जाकर ये जो है ठहरते हैं। इसके अंदर कहीं ना कहीं विपक्ष का यह आरोप कि ऑपरेशन लोटस के तहत ये सब हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये चीज आती है कि इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी को भी सोचना होगा कि हमें ऐसे लोगों को, ठीक है वो आए, स्वागत है उनका, लेकिन उनके ऊपर जो खर्च किया जाता है वो, वहां की खुद रमन सिंह, सुबह मैं सुन रहा था उनको, तो उन्होंने भी यही बात आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं ऐसा होना गलत है और ये जनता की न सिर्फ धन के साथ गलत किया जा रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं उन लोगों का विश्वास भी टूटता है जो लोग सत्ता में इनको भेजते हैं। विश्वास किस पर करें सर, जहां एक किसी तरह से भी कोई भी आइडियोलॉजी काम नहीं कर रही है, एक पार्टी जिस पर आप आरोप लगाते हैं अगले ही क्षण उस पार्टी के गुणगान गाने लगते हैं, तो विश्वास की बात कहां रह जाती है? एक बार अजय जी आपका रुख कर लेते हैं। अजय जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस के तहत या डरा धमकाकर ये काम, आपके विधायक इस तरह के काम करते ही क्यों हैं जो उनको खरीदा जा सकता है या उनको डराया धमकाया जा सकता है? देखिए नवजोत जी, आपने जो प्रश्न पूछा बड़ा अहम प्रश्न है। दो चीजें होती हैं, मैंने कहा ना, एजेंसीज और हॉर्स ट्रेडिंग में धन का प्रयोग। जिस प्रकार से ऑफर्स आए, अभी अपने हाल में देखा होगा दिल्ली के अंदर भी
ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, बिहार में भी फेल हो गया, दिल्ली में तो 20-20 करोड़ रुपए विधायकों को ऑफर किए थे और झारखंड में भी पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। और ये प्रश्न जायज है आपका कि आपके विधायक टूटते क्यों हैं, किसी के विधायक भी टूटते क्यों हैं। उससे पीछे जिस प्रकार से अभी दिल्ली में हाल देख रहे हो, किस प्रकार से एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, जैसे बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, तो कहीं ना कहीं डर रहता है कि सरकार, अच्छा भारतीय जनता पार्टी को नवजोत जी सरकार चाहिए, क्या होता है, क्यों टूटते हैं? ईडी का डर जो है, एजेंसी का डर छोटा डर नहीं है, ये बहुत बड़ा डर है और लोग इसके झांसे में आ जाते हैं कि जो नहीं आना चाहिए। आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्यों आते हैं, नहीं आना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी होती है नवजोत कि मुझे पद मिलेगा, मुझे अगर इस पार्टी में जाता हूं तो इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी धुलाई मशीन है, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। नवजोत जी कैप्टन साहब, अजय जी आप पर कुछ अपने छोटे भाई से मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके विधायक क्या इतने सस्ते हैं, इतने गए गुजरे हैं कि उन्हें कोई भी खरीद लेता है? कांग्रेस की अब बस यही से अहमियत रह गई है सर कि वो कहीं भी दाम तो आप ही लगाते हैं सर, दाम तो आप ही लगाते हैं जी। हम दाव लगाते हैं तो ये इनका चरित्र इतना गिर चुका है कि बिकने को तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है नवजोत जी कि आप देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस भ्रष्टाचार में खेला करती है कि 5 लाख में 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने घुमा फिरा के अपने नाम कर ली, और जब ईडी इनसे पूछ बताव कर रही है तो कह रहे हैं कि ईडी जो है ना सरकार के दबाव में काम कर रही है। अरे आप देश का पैसा भी हड़प करेंगे, विदेशों में ले जाके धन इकट्ठा करेंगे देश का, और या आपसे जांच एजेंसी आपसे पूछे भी नहीं, अगर पूछेंगी तो वो लोटस चला रहे हैं, आप हमारे विधायकों को खरीद रहे। अरे ये केजरीवाल जी जो आज कह रहे हैं दिल्ली में, आज हमारे सरकार ने, हमारी पूरी पार्टी ने मांग करी है कि आप सबूत दीजिए आपके पास कौन गया था खरीदने के लिए, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मगर हम इसकी जांच कराएंगे, केजरीवाल को बख्शेंगे नहीं। अगर आपने आरोप लगाया है कि हम आपके विधायक खरीद रहे हैं, 20 करोड़ दे रहे हैं, तो 20 करोड़ देने वाला कौन था, किसने फोन किया है, अजय जी आप जवाब कांग्रेस से भी लेंगे और केजरीवाल से भी लेंगे। कैप्टन साहब ये कह रहे हैं कि आरोप लगाना बहुत आसान होता है, प्रूफ कहाँ है, और किस तरह के विधायक हैं जो बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं? वही सवाल कैप्टन साहब भी पूछ रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण कहाँ जी? हमने महाराष्ट्र में देखा जिस प्रकार से हुई और जिस प्रकार से विधायकों को ले जाया गया और समय दिया गया, एकनाथ शिंदे को समय दिया गया, और वहां पे देवेंद्र फडणवीस ने एक ब्रिज बनाया जी, भारतीय जनता पार्टी और जो बागी थे शिवसेना के, उनके बीच में ब्रिज बनाते काम किया। 2 चीजें होती हैं राजनीतिक, मैंने कहा राजनीति में आगे बढ़ने की हर एक की इच्छा होती है, पद, प्रलोभन, 3 चीजें मिक्स हैं। अकेले धन की बात नहीं है नवजोत जी, धन के साथ मैंने कहा ना एजेंसी का दुरुपयोग भी। और अभी मेरे कैप्टन साहब मेरे बड़े भाई है, इन्होंने कहा कि कांग्रेस ही ऐसे क्यों बिक जाती है। मैं बता दूं, इन्होंने खरीदने वाला, बोली लगाने वाला, ये धन का दुरुपयोग करते हैं। और इस देश में जितने राजनीतिक दल हैं, अगर सबसे ज्यादा पार्टी फंड है 67.9% भारतीय जनता पार्टी के पास है, बाकी जो जितना बचा वो बाकी राजनीतिक पार्टियों के पास है। तो इतना जल्दी इन्होंने धन का जो इकट्ठा किया, किस माध्यम से किया, ऐसे कौन से तो आरोप बहुत गंभीर लगाए जा रहे हैं। अजय जी मैं एक बार कैप्टन साहब का रुख करूंगी, फिर मैं रवि जी का रुख करूंगी। जी हमारी आज जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, आज 18 करोड़ से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता हैं, और हर कार्यकर्ता साल में कम से कम 1,000 रुपए पार्टी फंड में जमा कराता है। तो आप अंदाजा लगा लिए कि हमारा साल का फंड कितना बनता है। आज हमारी जो भी प्रॉपर्टी है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन है, कार्यकर्ता के पैसे से बनी है, कांग्रेस की तरह लूट के नहीं बनाया है। जिस तरह से आपने 5,000 करोड़ की संपत्ति अपने नाम सिर्फ 5 लाख में कर ली, हम ऐसा खेला नहीं करते हैं, हम कार्यकर्ताओं की मेहनत का पैसा ठीक है, बीजेपी कांग्रेस की खेला हम बाद में समझेंगे, इस वक्त झारखंड का समझते हैं। सर क्या लगता है कि ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल होगा? कैप्टन साहब क्या इस तरह के आंकड़े नजर आ रहे हैं जो देरी की जा रही है, कहीं आपकी तरफ से किसी इशारे का इंतजार तो नहीं किया जा रहा है राज्यपाल द्वारा? नवजोत जी वहाँ इशारा कुछ नहीं है जी, राज्यपाल जी चुनाव आयोग के साथ जुड़े हुए हैं, पूरी चर्चा हो रही है कि अगर इसमें जो कानूनी हिसाब से एक प्रक्रिया जो होती है संविधान की, उसके तहत जो है ना क्या पनिशमेंट इस पर सही रहेगा, तो उस हिसाब से उनको पनिश किया जाएगा। अगर उनको इस तरह से आयोग पाया जाता है तो 5 साल के लिए हटाया जाएगा। हो सकता है कि और कुछ ज्यादा हो, तो वो पूरा उस पर जल्दबाजी में कुछ नहीं हो रहा।
जो भी होगा कानून। और ये तो बात सही है कि झारखंड की सरकार आज सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार है, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी बदमाशी वहां हो रही है। अभी 2 दिन पहले देखो आप, यही कांग्रेस पार्टी जो है ना, अगर एक दलित लड़की के साथ उत्तर प्रदेश में अगर कुछ कांड हो जाता है तो प्रियंका गांधी पूरी कांग्रेस को लेकर उत्तर प्रदेश में कैंप करती हैं और वहां 40 दलितों के घर तोड़े गए हैं। किसने तोड़े हैं? एक मंत्री ने खड़े होकर तोड़वाए हैं। ना प्रियंका गांधी के मुंह से बोल निकला है, ना राहुल गांधी बोले हैं, ना सोनिया, एक ट्वीट भी नहीं किया है। विपक्ष का काम तो विपक्ष करेगा और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि गलत हुआ है तो आवाज उठाइए, सरकार बदलने की क्या जरूरत है? हम तो आवाज उठा रहे, मगर इनको ये याद दिला रहे कि आपका चेहरा चरित्र कितना घटिया है। अजय जी, आप 10 सेकंड में आप चेहरा बदल लेते हैं। 10 सेकंड में आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं रवि जी का रुख करूंगी। नवजोत, इन्होंने बात छेड़ी हाथरस की, बड़ा दर्द होता है जिस प्रकार से थोड़ा झारखंड पे भी कर लो ना। सरेआम अंकिता हमारी बेटी समान है, अंकिता, उसको गोली मारी गई है। प्रियंका गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। जिस तरह से उसको घर में पेट्रोल डाल के जलाया गया है, अगर इस पर राहुल गांधी एक ट्वीट भी कर देते ना तो नहीं, कि क्यों नहीं करेंगे कि समुदाय विशेष है वहां पर मारने वाला। चाहे घटना उत्तर प्रदेश की हो, चाहे मध्य प्रदेश की, समझो, बेशक इस तरह की घटनाओं को प्रदेशों में नहीं बांटना चाहिए। करते हैं, इस घटना की निंदा करते हैं। और जहां तक कैप्टन साहब ने प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी की बात की क्यों नहीं बोले, मैं बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश में घटना घटी तो आदित्य योगी नाथ जी नहीं पहुंचे, सबसे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, राहुल गांधी पहुंचे। और जहां तक इन्होंने झारखंड की बात की, झारखंड में हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, जाने में सक्षम है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि क्यों नहीं बोले, इनको बता दूं अभी अभी सोनिया गांधी जी की माता जी का निधन हुआ है, तो पूरा परिवार वहां विदेश में है इस टाइम। बेशक कहीं ना कहीं एक बार फिर झारखंड का रुख कर लेते हैं और रवि जी से समझना चाहेंगे। रवि जी, जिस तरह की इस वक्त स्थिति बन रही है, हालांकि डर क्यों है ये समझ नहीं आ रहा है। जो आंकड़े हैं वो हेमंत सोरेन के पास नजर आ रहे हैं। क्या जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि पार्टी टूटने की कगार पर है, क्या इतने विधायक साथ छोड़ सकते हैं कि अब ऑपरेशन लोटस जो है वहां सक्सेसफुल हो जाए? और जिस तरह से ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लीक के आरोप जिस तरह से बात की जा रही है, उसको लेकर भी कितनी सच्चाई है, आपसे समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जैसे हम बात करते हैं ऑपरेशन लोटस की जी, महाराष्ट्र में जो स्थिति आपने देखी, वहाँ हिंदुत्व का मुद्दा हावी था। कहीं ना कहीं विधायकों के पास सिर्फ पैसा या ईडी या सीबीआई की बात ना की जाए, वहाँ पे मैटर क्या था कि एक पार्टी जो 30 सालों से लगातार हिंदुत्व पे काम कर रही थी वो अलग हुई, तो उनकी विचारधारा भी वही विधायक की वो थी, तभी इतनी बड़ी टूट हो पाई। और वो कहीं ना कहीं, क्योंकि केंद्र में जो भी सरकारें होती है लगातार कोशिश करती हैं कि वो राज्यों के अंदर अपना पूरी तरह से वर्चस्व बना पाएं, लेकिन अक्सर क्या होता है, सत्ता में आने के बाद वो जो है गठबंधन चलता रहता है और कहानी आगे बढ़ती रहती है। पर अब जिस प्रकार से दिल्ली की बात करें, केजरीवाल जी ने आरोप लगा दिया, लेकिन आरोप साबित नहीं कर पाए, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं ठीक है उन्होंने बोला और पूरे मंच पे बोला, विधानसभा में बोला, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई तथ्य पेश नहीं किए। बात करते हैं अब यहाँ की। अब झारखंड के अंदर क्या है कि उनको ले जाकर छत्तीसगढ़ के अंदर रखा जाता है, रायपुर में, तो वहां पे ले जाने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं लोग जब विपक्ष देखिए एनालाइज करते हैं, जो पंडित होते हैं राजनीति से जुड़े, वो एनालाइज करते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जब वो एनालाइज करते हैं तो उनको पता लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर ये टूट हो सकती है। उस टूट पर ही यह तय किया जाता है कि ऐसा संभव है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोरेन सरकार को भी खतरा महसूस हो रहा है। वो जल्द से जल्द चाहता है कि राज्यपाल इस पर डिसीजन दे ताकि उनकी आगे प्रक्रिया शुरू की जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो 5 तारीख को उन्होंने जो बुलवाया, विश्वास मत के लिए स्पेशल सत्र बुलाया है, तो उसका उनका मकसद यही है कि कहीं ना कहीं वो अपनी स्थिति को साफ करना चाहते हैं और अपने जो विधायक हैं उनमें कोई टूट ना होने पाए और वो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन कहीं जो ये पूरा आप पूरा एनालाइज करेंगे इस पूरे मामले को, तो इतना अभी आसान नहीं लग रहा, क्योंकि आज अगर डिबेट इस पर चल रही है तो ये सभी जानते हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये जानते हैं इस चीज को कि कहीं ना कहीं एक बड़ी टूट होने की संभावना है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद सरकार कह रही है। ये सब करने से पहले एक बार जनता के बारे में सोचना भी जरूरी है। जब बात करते हैं कि सिर्फ एक मुख्यमंत्री है जो अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है, किस तरह की अस्थिरता है झारखंड में, और उसके बाद इस तरह की तैयारी, इस तरह से जनता के पैसे की बर्बादी कितनी सही है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जनता को ने आपको भेजती है चुनकर, उस जनता के विचारों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। उनको उस समय कोई ना कोई या तो बड़े पद का प्रलोभन होता है, जिस प्रकार से अजय जी ने भी कहा ये बात
कि बड़े पद का प्रलोभन होता है कि कोई मंत्री पद मिल जाएगा या कुछ उनको जिस प्रकार की डिमांड रहती है, कुछ पैसे का लेन देन होता है, ये सब होता है। तो ये इस सब के पीछे आप जनता को भूल जाते हैं। जिस जनता ने आपको चुनकर भेजती है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। यह बहुत बड़ी बात है। आज समाज के सामने एक बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि जिन नेताओं को वो अपन जिन बातों को लेकर नेता उनके बीच में आते हैं, जिन मंचों पर बैठकर वो दूसरे नेताओं को गाली दे रहे होते हैं, बाद में उन्हीं के साथ जो है हाथ पकड़ लेते हैं, उनके साथ शामिल हो जाते हैं और उनकी बात नहीं सुनी जाती। मतलब जिन विषयों को लेकर आप बेशक तो जनता का मजाक बनाकर रख दिया गया है। कैप्टन साहब, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब जनता ने आपको चुनकर नहीं भेजा है तो इस तरह की कोशिश कर आप लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र की हत्या क्यों करने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल नवजोत जी, मैं बड़ा विस्तार से आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि शिवसेना के जो फाउंडर थे बाला साहब थे जी। और बाला साहब हरदम ये कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी को मैं चिमटी से भी नहीं छूना चाहूंगा, और जिस दिन मुझे लगा कि कांग्रेस का सहारा लेना ही पड़ेगा उस दिन बोले मैं अपनी शिवसेना वाली दुकान बंद करके घर बैठ जाऊंगा, मगर इनके साथ कभी नहीं जाऊंगा। मगर उनके जाने के बाद वो सब कुछ किया उनके पुत्र ने जो बाला साहब हरदम कहते थे कि नहीं करेंगे, और कांग्रेस के साथ जाते ही जो शिवसैनिक थे वो हिंदुत्व के रास्ते पे चलने वाले थे, वो राष्ट्रवाद के रास्ते पे चलने वाले थे, उनका जो है ना इनसे बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। उद्धव चले गए अपनी लालसा में कि उन्हें सीएम बनना था, अजय जी आती हूं, सीएम बनना था, मगर शिवसैनिक नहीं चाह रहे थे। तो इसीलिए शिवसैनिकों ने देखा कि अब तो बिल्कुल माहौल खराब है, अगले चुनाव में मुझे फिर जाना है जनता के बीच में, तब क्या कहेंगे हमने हिंदुत्व के नाम से वोट मांगा था, अब किस नाम पे वोट मांगेंगे। इसलिए वो सब छोड़ के, क्योंकि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व पे आने वाले नहीं थे, शिवसैनिक छोड़ के हमारे साथ आ गए, हमने उनको समर्थन किया, आज उनकी सरकार चल रही है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में आपने देखा, अजय जी आती हूं, मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार बनाई ज्योतिराज सिंधिया के नाम पे। जब चुनाव लड़ा गया ज्योतिराज सिंधिया जी को कहा गया कि ये सीएम होंगे, उनके नाम से सरकार भी बन गई और लास्ट में उन्हीं को ठेंगा दिखा दिया। तो इसमें हमारा क्या दोष था? वो अपने 25 विधायकों को लेकर साथ चले गए, छोड़ गए। जब चले गए तो उनकी सरकार गिर गई, उन्हें जरूरत पड़ी वो हमारे साथ आ गए, हमने समर्थन दिया। तो इसमें हमारी कहां गलती है? गलतियां तो इनकी हैं, ये अपने खुद ही ये अपने एजेंडे से भटक जाते हैं। इसी तरह से राजस्थान में इनका था सचिन के साथ, वो तो सचिन रह गए नहीं, वहां भी सरकार इनकी जाने वाली थी। तो पहले कांग्रेस अपने गिरबान में झांके और अपनी नीति ठीक करे, क्योंकि आज ना आपके पास नेता है और नियति ना ही नीति है, इसलिए कांग्रेस। आप जवाब दीजिए अजय जी, आप जवाब दीजिएगा। नवजोत मेरी बारी जी। इन्होंने गठबंधन की बात की जी, आपने पीडीपी से कश्मीर में गठबंधन किया, आपने महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत पवार के साथ गठबंधन किया। जहां तक राजनीति की बात है, राजनीति में गठबंधन होते हैं, टूटते हैं। और इन्होंने कहा कि ज्योतिराज सिंधिया की बात की, सचिन पायलट की बात की, राजस्थान में तो आपको मुक्त खानी पड़ी। राजस्थान में आपने कितना प्रयास किया, ठीक है मध्य प्रदेश में आप कामयाब हो गए, अगली बार राजस्थान में हम आपसे ले लेंगे, निश्चिंत रहे। आप प्रयास करते रहे, करते प्रयास के। तो सवाल तो यही है, लोकतंत्र कहाँ है? सवाल तो यही है अजय जी, कैप्टन साहब, सवाल तो यही है। फिर जनता से ये वोट करने का, ये इस तरह के इलेक्शन कराने का क्या जरूरत है? एक दूसरों के नेता खरीद लीजिए में ही लेंगे और एक तरफा लेंगे, अगली बार वोटिंग जनता। सवाल तो यही था कैप्टन साहब, मैं सिर्फ अजय जी को इसलिए मौका दे रही थी ताकि वो भी अपनी लिस्ट बता दें कि किस तरह के कहाँ गठबंधन हुए हैं। महबूब मुफ्ती का नाम आता, वो मैं लेती, अजय जी लेते, वो बात अलग थी। लेकिन सवाल यही है, लोकतंत्र कहाँ है? जनता की कौन सोच रहा है? सब तो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। किसी को पद की लालच दी जा रही है, किसी को पैसे की लालच दी जा रही है। इस बीच जनता का कितना नुकसान हो रहा है, ये कौन सोच रहा है कैप्टन साहब? बिल्कुल नवजोत जी, आपने देखा होगा जब से हम केंद्र में आए जी, हमने चाहे कोरोना काल रहा हो या अन्य चीज समय रहा हो, आज महंगाई आपने देखा होगा कि पूरा वर्ल्ड महंगाई की मार से त्रस्त है, मगर फिर भी भारत ने बहुत अच्छी तरह अपने आप को संभाला हुआ है, क्योंकि दूध दही पे जीएसटी लगाकर। बिल्कुल नहीं नवजोत जी, एक चीज देखें, दूध दही पे कहां लगाया है? जो 5 स्टारों में बिक रहे हैं, जो अनाप शनाप उसकी कीमत वसूल कर रहे हैं। आम जनता का तो हमने तो शुरू से, हम तो गांव देहात में पैदा हुए, तो आज जीएसटी वहां बिल्कुल नहीं लग रही है। आप एक हलवाई की दुकान से लो बिल्कुल नहीं मिलेगी, आप एक डेयरी से लो कतई जीएसटी नहीं लग रही। जीएसटी लग रही है 5 स्टार सुविधा वालों को। क्या लगता है, जो 5 स्टार की सुविधा लेना चाह रहे हैं उनके लिए जीएसटी। सरसों का तेल, शहद, गुड़ नहीं। अभी झारखंड की स्थिति में मैं समझना चाहूंगी, क्या ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल रहेगा कैप्टन साहब, या फिर अभी इंतजार करना होगा झारखंड के लिए? नहीं नवजोत जी, लोटस ये हमारा कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं है जी, मगर ये जिस तरह से वहां झारखंड में चल रहे हैं, जिस तरह से
वहां इन्होंने अराजकता फैला रखी है, लड़कियों को मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। विपक्ष में रहकर अगर सरकार गलत काम करेगी तो आवाज उठाएंगे, कैप्टन साहब का कहना है। पुलिस सब इंस्पेक्टर को कुचल के मारा जा रहा है, ये सब कुछ झारखंड में हो रहा है। 40 दलितों को जो है ना उनके मकान तोड़ के निकाल दिया गया है, तो सरकार को गिरना ही गिरना है। रवि जी, लास्ट रिएक्शन में मैं आपका चाहूंगी। जी, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में भारतीय नेता, फिर भी हमने लखीमपुर की सारी सीटें ली है, आप पे एक भी नहीं गई। आपने खूब हमें बदनाम किया, मगर सारी सीटें लखीमपुर की हमें मिली हैं। किसानों को कुचला, निंदनीय है। कहीं ना कहीं जिस तरह से सब कुछ किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अजय जी, यही सवाल है, किस तरह से इस वक्त जो खेल चल रहा है, लोटस ऑपरेशन लोटस की बात की जाए या फिर विधायकों को खरीदने की बात की जाए, कुचलने की बात की जाए, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है। रवि जी, लास्ट रिएक्शन में आपका चाहूंगी, किस तरह से आप देख रहे हैं झारखंड में, क्या इतना जो सस्पेंस है, इसको लेकर जो डर है, जिस तरह से कल पहुंचे हैं, आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, मैं तो एक यही कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त भारत की जिस प्रकार से बीजेपी बात करती थी, आज कहीं ना कहीं विपक्ष मुक्त भारत की बात पर जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है, ये कहीं ना कहीं दुखदाई है, क्योंकि